दिस इज डे 4 विच मीन्स इसके पहले डे 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। सो मेक श्योर आप सारी वीडियोस को देख चुके हो। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एग्जैक्टली जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने देखा। तो सबसे पहले हमने टू बी के बारे में देखा। अब अगर कोई भी सेंटेंस दे दूं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस टू बी का है, टू हैव का है कि टू डू का है। बाय द वे टू डू को तो अभी छोड़ दो, मेनली हम फोकस करने वाले हैं टू बी एंड टू हैव में। तो अगर आप कुछ या कहीं होने की बात कर रहे हो कि सपोज मैं तैयार हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं भूखा हूँ, तुम अच्छे हो, तुम बीमार हो, यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, तो या तो कुछ बताओ या तो आप कहीं होना बताओ कि मैं घर में हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। यहाँ पर आप कहीं होना बता रहे हो, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस चले जाते हैं टू बी में। अगर हम टू बी का मतलब देखें तो इज ए मॉम, वाज वो एंड विल बी होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा ये बताइए कि टू बी के यूज में कोई दिक्कत आ गई क्या, कि कोई अगर कहीं पर इज ए मॉम कैसे यूज करते हैं, वाज वर कैसे यूज करते हैं, एनी कंफ्यूजन? की क्लियर है कि सर यहाँ पर इसका ऐसे यूज करेंगे? क्लियर सर। नो सर, नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन, नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। आगे बढ़ते हैं। आदर्श आप भी बता देना, अदरवाइज पिछली क्लास को रिवीजन कर लेना। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिकैप करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं, टू हैव की कैटेगरी में चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टू हैव में अगर हम मूव करें तो टू हैव का भी अगेन मुझे प्रेजेंट मिलेगा, तो हो गया हैव हैज, सिंपल। अगर पास्ट की बात करें तो हैड हो गया, एंड फ्यूचर की बात करें तो विल हैव हो गया। ये बना कैसे ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है, सो यू गाइज शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगेन अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर आपको रह जाता है कि सर ये बन कैसे रहे हैं, ये कैसे आया, तो आप पूछ सकते हो, देयर इज नो कंपल्शन ओवर हियर। तो अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों रूल्स आपने देखे। थोड़ा आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर आपने रूल्स देखा। अगर कोई भी सेंटेंस दे दूँ तो आपको पहचान में आना चाहिए कि उसका टू बी का सेंटेंस है कि टू हैव का सेंटेंस है। पहली बात आपको इसको फोकस करना है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, मैं सेंटेंस दूंगा और आपको बताना है कि टू बी का है कि टू हैव का। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, उसके साथ साथ आप ये भी बता देना कि सर टू बी का है तो प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, और टू हैव का है तो प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। पहला क्वेश्चन, मेरी मम्मी यहाँ है। मेरी मम्मी यहाँ है, टू बी। टू बी, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ कहीं होने की बात कर रहा हूँ इसलिए टू बी। मेरी एक माँ है, टू बी। टू बी। नो सर, टू बी। मेरी एक माँ है, टू बी। मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। एग्जैक्टली, यू आर ट्रांसलेटिंग दैट, दैट इज रियली ऑसम। बट मैं एक माँ हूँ, एक टू बी का सेंटेंस है। मेरी एक माँ है, टू हैव का सेंटेंस है। ऐसे मैं बोलूँ तुम मेरे दोस्त हो, क्या बोलोगे? टू बी की टू हैव? टू बी। टू बी। और तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा एक दोस्त है, टू हैव। टू है। टू हैव। तो कुछ इस तरीके से आपको फिगर आउट करना है। अगर मैं बोलूँ कि सर मुझे सर्दी है, तो किसका सेंटेंस है? टू हैव। टू हैव का। मुझे सर्दी थी, मुझे सर्दी थी। आई हैड अ कोल्ड। ओके, आई हैड अ कोल्ड, दैट्स रियली ऑसम। अल्टीमेटली टू हैव का है और टू हैव में भी पास्ट का है, यस और नो? सो टेक इट इजी, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पता करना है। सेंटेंस पता करने के बाद ये देखना है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। अगर टू बी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है तो टू बी का रूल लगा दो। अगर टू हैव के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है तो इसका रूल लगा दो। बस थोड़ा सा दिमाग को शांत करके ध्यान लगाना है, मतलब मेडिटेट नहीं करना, रूल का ध्यान लगाना और फिर ट्रांसलेट कर देना, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि सर सब्जेक्ट के साथ कैसे मैं वर्ब को लगाऊंगा। मतलब अगर आई है तो यहाँ पर एम लगेगा, ही है तो यहाँ पर इज लगेगा, शी है तो इजी लगेगा, लेकिन अगर यू आ गया तो आर लगेगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं क्लियर कैसे करूँ? सबसे पहले तो इसको मैंने पिछली क्लास में कवर कर दिया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट को पहचाना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। यहाँ पर मैं मेनली सब्जेक्ट एंड वर्ब की कहानी को कवर करने वाला हूँ। सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सारा का सारा रिवीजन हो रहा है जो कि हम पहले ही पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो हो गया सब्जेक्ट, इधर रख दिया मैंने वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगेन रिपीटिंग, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, सिंपल। एंड लास्ट, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे, इससे आसान तरीका नहीं, सिंपल है। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि भैया अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब को सिंगुलर रखो, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब को प्लूरल रखो। एक समस्या आएगी कि सर सब्जेक्ट तो मैं पता कर लूंगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक लड़के की बात करूं तो सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है। कार सिंगुलर है, कार सिंगुलर है। आई सिंगुलर है, सॉरी कार प्लूरल है, आई एम सो सॉरी फॉर द मिसस्पेलिंग दैट। तो मैंने बोला कार सिंगुलर है, कार्स प्लूरल है। मैंने बोला वन बॉय, ये सिंगुलर हो गया, लेकिन वहीं पर बोलता हूँ टू बॉयज, ये प्लूरल हो गया। सो अल्टीमेटली एक की बात करोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, एक से ज्यादा की बात करोगे तो प्लूरल हो जाएगा। वर्ब में कैसे पहचानूंगा कि कोई वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है? और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताता हूं, जल्दी से बता दो आप। बताओ बताओ बताओ, कैसे पहचानोगे कोई वर्ब सिंगुलर है? हाँ, तो सिंगुलर है। एग्जैक्टली, अगर किसी भी वर्ब में यस आ जाए उसके लास्ट में तो वो सिंगुलर हो गई, अदरवाइज ये प्लूरल हो गई। एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला गो और गोज में बताओ क्या सिंगुलर क्या प्लूरल? गोज। गोज सिंगुलर है कि प्लूरल है?
सिंगुलर से। एग्जैक्टली तो यहाँ पर देखा जाए तो गोज हो गया सिंगुलर, गो हो गया प्लूरल। ऐसे ही यहाँ पर इज हो जाएगा सिंगुलर, आर हो जाएगा प्लूरल, वाज हो जाएगा सिंगुलर, वर हो जाएगा प्लूरल। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? नो सर। तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब के पास भेज दो, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब के पास भेज दो, एंड आपकी कहानी खत्म। बस इतना ध्यान रखने की आई की प्रेजेंट में चलती है। क्या चलती है? चलती है। आई की, यहाँ पर की भी लिख देता हूँ, आई की प्रेजेंट में चलती है। कैसे चलती है? आई कहता है देखो भैया मैं तो सिंगुलर हूँ, यस और नो? आई कहता देख भाई मैं सिंगुलर हूँ लेकिन ध्यान देना कि मेरी प्रेजेंट में चलती है। मतलब क्या? मैं सिंगुलर हूँ लेकिन मेरी प्रेजेंट में चलती है, तो या तो मेरे लिए नई हेल्पिंग वर्ब ला। अच्छे सुनना, आई कहता है मेरी प्रेजेंट में चलती है, तो या तो मेरे लिए नई हेल्पिंग वर्ब ला, या तो फिर मेरे साथ सिंगुलर वर्ब ना लगा, प्लूरल वर्ब लगा। इज दैट क्लियर? तो या तो नई हेल्पिंग वर्ब लेगा, जैसे आई के साथ आप एम लगा देते हो, या तो अगर नई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ हैव हैज है, तो कहता फिर मैं हैज नहीं लूंगा, फिर मैं हैव लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रेजेंट में चलती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रख लिया तो हिला डाला। क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? यस सर। अरे बिल्कुल तैयार हो जाओ सर, और 3 महीने के अंदर इंग्लिश सीख ही लेना। ओके, 3 मंथ काफी है यार, बस थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। जो जो करने के लिए आप कहूंगा करने के लिए तैयार होना। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी पीजी, ठीक है ना? आगे आगे देखो सर जी होता है क्या, बस जितना बता रहा हूँ उतना बस करते जाओ, एंड देन सी द रिजल्ट, यू विल सी द मिरेकल नाउ। ओके, आगे बढ़ते। तो आपने टू बी और टू हैव के बारे में देख लिया। आपने देख लिया कैसे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कोई वर्ब कैसे सिंगुलर हो सकते हैं, कैसे प्लूरल हो सकती है, वो भी देख लिया। अब लास्ट में कुछ नहीं करना, सिंगुलर को सिंगुलर के पास भेजना, प्लूरल को प्लूरल के पास भेजना। अगेन कोई कंफ्यूजन हो, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियोज, जो 2 वीडियोज रिकॉर्ड हो चुकी है। व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगी, या तो डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। आगे बढ़ते। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं रूल लिख देता हूँ, सो दैट आपके सामने क्लियर रूल रहे, और फिर हम संडेस को बनाने की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले टू बी का रूल, ठीक है ना? सो दैट व्हाइल ट्रांसलेटिंग यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो टू बी मीन्स हो गया इज एम, वाज वो, एंड विल बी। एंड अगेन ध्यान देना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर पे, तो रूल को सामने रखकर प्रैक्टिस करना है। कोई टेंशन नहीं लेना कि सर ये रूल याद करना, वो रूल याद करना, क्योंकि आप स्पोकन सीख रहे हो, तो स्पोकन में रट्टा मारने वाली कोई चीज़ ही नहीं होती। उस चीज़ की इतना प्रैक्टिस कर लो कि ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो जब भी प्रैक्टिस करो, सिंपल रूल को सब सामने रखकर प्रैक्टिस करना, ठीक है? धीरे धीरे आपका माइंड कहने लगे कि भैया बस बहुत हो गया, अब मुझे बिना देखे भी तू प्रैक्टिस कर सकता है, तो वैसे ही प्रैक्टिस कर। सो ऑटोमेटिक आपका माइंड रिस्पॉन्स करने लगेगा, बट इनिशियली यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर मैं यहाँ पर टू हैव की बात करूँ, जस्ट अ सेक, यहाँ पर अगर मैं टू हैव की बात करूँ, टू हैव का भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताना जल्दी से, मेक इट क्विक। टू हैव का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हैड विल हैव। ओके, हैव, हैज हो गया प्रेजेंट, हैड हो गया पास्ट, एंड विल हैव हो गया फ्यूचर। अगेन बता रहा हूँ भैया, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हो, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू क्लियर ऑल दोज कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टू बी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर हम टू हैव की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी? यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन आपके लिए। मैंने बोला मैं बुद्धिमान हूँ, क्या बोलोगे आप? मैं बुद्धिमान हूँ, क्या बोलोगे आप? हेलो, कोई टेंशन नहीं सर जी, कोई कंफ्यूजन हो ना। सबसे पहले मैंने बोला मैं बुद्धिमान हूँ, टू बी का सेंटेंस से पता होना चाहिए, मैं बुद्धिमान हूँ, सिंपल। अब क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए शुरू करो, शुरू किया सर, कर दिया। मैंने कहा लास्ट में जाओ और वापस आओ, सिर्फ इस टेक्निक को फॉलो करना, हर एक सेंटेंस ट्रांसलेट होने वाला है। तो मैं को बोल दिया आई, देन हूँ, मतलब मैं बुद्धिमान है नहीं, चलो कोई ना हिंदी को छोड़ते हैं, लेकिन इसे करेक्ट कर देता हूँ। लेट मी करेक्ट हिंदी ओवर हियर। मैं बुद्धिमान हूँ, तो आप सिंपल बोलो आई। अब टू बी का है और टू बी का भी प्रेजेंट है, तो इस में से कोई लगेगा, तो बताओ क्या लगेगा? आई एम, क्योंकि आई साथ एम लगता है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई एम बुद्धिमान मतलब हो गया इंटेलिजेंट। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट मेक श्योर जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखना कि सेंटेंस को शुरू करना है, लास्ट में जाना है, वापस आना है। बिलीव मी, धीरे धीरे आपका माइंड उतना ट्रेंड हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस को बनाने लगोगे, बट इनिशियली थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। ऐसे मैं बोलूँ कि मैं बुद्धिमान था, क्या बोलोगे? मैं I was intelligent. बुद्धिमान था। यू गाइज आर फ्री टू स्पीक, सिंपल, आप बोल सकते हो। तो मैं बुद्धिमान था, शुरू करो, लास्ट में जाओ, वापस आओ। तो मैं के लिए बोल दिया आई, था के लिए बोल दिया वाज, और बुद्धिमान के लिए बोल दिया इंटेलिजेंट। तो आई वाज इंटेलिजेंट। इज दैट क्लियर? एंड ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैं बुद्धिमान होऊंगा, क्या बोलोगे? Yes. मैं बुद्धिमान होऊंगा, I will be intelligent. आई होने के लिए होऊंगा मतलब विल बी, विल बी मतलब होगा आई विल बी इंटेलिजेंट। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाने वाले हो।
अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है कि एक सेंटेंस मैंने दे दिया आई से रिलेटेड, आई को तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाना, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को आपको याद करवाया था कि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, अव्वल, ये याद है आपको। देन प्लूरल हो गए यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू, क्या ये सब्जेक्ट्स याद हैं आपसे? यस अगर ये सब्जेक्ट्स आपसे याद हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में बनाना है। सबसे पहले आई का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बना लिया, फिर ही से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाओ, सी से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इट से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। क्लियर है ना? और अल्टीमेटली अगर एक सेंटेंस देता हूं आई का प्रेजेंट तो आप 27 सेंटेंस बना लोगे एक झटके में। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो पहली बात तो सेंटेंस बहुत सारे बना लोगे, सारे सब्जेक्ट्स में कमांड हो जाएगी, तो आप जब भी सेंटेंस को बोलोगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया फायदे ही फायदे हैं, ले लो जितने फायदे लेना है। अगेन लास्ट में अगर प्रॉब्लम आ जाती है कि सर एग्जाम्पल नहीं मिले अच्छे खासे, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, तो कोई टेंशन नहीं, जो बुक मैंने दिया है ना उसको डाउनलोड कर लो व्हाट्सअप से, बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल की बुक, और आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अरे करो प्रैक्टिस जितना करना है, ठीक है जी। और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो बता देना, मेरा भी भला हो जाएगा, मैं करेक्ट कर दूंगा उन मिस्टेक्स को भी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। यहाँ पर तो ये सारा का सारा टू बी टू हैव के बारे में आपने देखा, ये सारे के सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। इनमें इनका यूज कैसे हुआ कि आई के साथ एम क्यों लगा, ही, शी, अव्वल के साथ इज क्यों लगा, यू, विदेश, सोनी के साथ आर क्यों लगा, पहले ही मैं पिछली क्लास में कवर कर चुका हूँ, तो थोड़ा देख लेना तो अच्छा रहेगा यार, भला हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ कवर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। मैंने बोला मैं खुश हूं तो आपने बोला आई एम हैप्पी, मैं खुश था आई वॉज हैप्पी, मैं खुश होऊंगा आई विल बी हैप्पी। अब आपको ही पे मूव करना है, तो वह खुश है ही इज हैप्पी, वह खुश था ही वॉज हैप्पी, वह खुश होगा ही विल बी हैप्पी। एनी कंफ्यूजन की प्रैक्टिस कैसे करना है बताइए, मेक इट क्विक। नो सर। ओके, तो ये शुड कंप्लीटली बी क्लियर इन योर माइंड कि एग्जैक्टली प्रैक्टिस करना कैसे, क्योंकि क्लास तो 1 घंटे की होगी, 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। यू विल हैव टू पुट योर ऑन एफर्ट्स। जब अपनी मेहनत करोगे तो वहाँ पर तरीका पता होना चाहिए कि सर मेहनत तो करना है लेकिन इस तरीके से करना है। तो एक बार ये पर्टिकुलर क्लियर हो जाए तो यू विल डू इट डेफिनेटली। देन शी पे आप मूव करें, इट, अव्वल, ये सारे सारे सेंटेंस आपको बुक में मिल जाएंगे, सो यू गाइस कैन प्रैक्टिस देम, ठीक है ना। तो इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो देयर आर हाई चांसेज लाइक आपसे बहुत सारे वर्ड्स नहीं मिलते, बनते नहीं हैं, और कुछ आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाए जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी, चीयरफुल, हंसमुख, बोर्ड, उबा हुआ। तो बहुत सारे आपसे बनते भी होंगे, बहुत सारे ना बनते होंगे, तो आराम से कॉपी लेना। कॉपी में जो नहीं बनते हैं, अगेन रिपीटिंग, जो नहीं बनते हैं उनको लिख लेना और उनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर? तो तैयार हो जाओ भैया। ये सारे के सारे वर्ड्स है, अब यहाँ गो थ्रू नहीं करूँगा क्योंकि वर्ड्स की मीनिंग तो आप खुद ही कवर कर लोगे, और जैसे जैसे आगे चल के प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, अराउंड आई डोंट थिंक कितने वर्ड्स हैं, 2-3 पेज में आ जाएंगे। और ऐसे कुछ नेम है जैसे बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, मदर मीन्स माँ, फादर मीन्स पिता, ब्रदर मीन्स भाई। भाई बहुत ही आसान है, बहुत कुछ तो बनता ही होगा, कुछ ना बनता होगा तो उनको लिख लेना और उनकी प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल है। तो सारे के सारे वर्ड्स को 1-2-4 दिन में कवर कर लेना, इट वुड रियली बी बेटर। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ बेस होना चाहिए ना, जिसके बेस के ऊपर आप आगे बढ़ोगे। तो ये सारा का सारा बेस है जिसके बेस पे आप आगे बढ़ने वाले, तो उसको अच्छे से कवर कर लेना। फिर हमने टू हैव भी पढ़ा था, अभी टू हैव के एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपने देख लिया भैया टू बी के एग्जाम्पल, कि अगर मैं एक सेंटेंस दिया कि भैया सपोज मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, ठीक है ना। अभी मैं बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, टेंशन ना लेना, ओके। तो मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, देन मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा होगा, आई विल बी हंग्री, देन ही पे चले जाओ, वह भूखा है, ही इज हंग्री, वह भूखा था, ही वॉज हंग्री, वह भूखा होगा, ही विल बी हंग्री। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल अगर ना बन रहे हैं तो बुक की हेल्प ले सकते हो। एनी कंफ्यूजन सो फॉर? नो सर। चलो अभी तैयार है ना? अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। आगे बढ़ता है। टू हैव का सेंटेंस, जब भी आपके पास डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आपके पास कुछ होता है वो सेंटेंस टू हैव का जाता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक भाई है, तो ये सेंटेंस टू हैव का। यस और नो, डू यू एग्री? यस सर। यस सर, ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो मेरे पास एक भाई है, ये सेंटेंस टू हैव का है। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ मेरा एक भाई है। तो सेंटेंस में पास आए ना है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सेंटेंस को देखकर आपको बता देना है कि उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मैं कुछ पास होने की बात कर रहा हूँ क्या। एग्जांपल, मुझे सर्दी है, मेरा एक भाई है, तुम्हारी एक माँ है, तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेंटेंस टू बी के हैं, सॉरी टू हैव के हैं। क्लियर है? यस सर। चलो जब इतना क्लियर होगा तो अब कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करके बताओ। मैं से एग्जांपल दूंगा। मैंने बोला भैया सुनो, मेरी एक माँ है, मेरी एक माँ है, ट्रांसलेट इट। I have a mother. एग्जैक्टली। सबसे पहले आपको पता करना है कि सेंटेंस किसका, सेंटेंस टू हैव का है। टू हैव के भी प्रेजेंट का है, तो भैया आई के लिए, मेरी के लिए आई, लास्ट में जाओ है के लिए हैव लगा दो, तो आई हैव अ मदर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आई के साथ आई तो सिंगुलर है,
तो आई के साथ हैज लगना चाहिए, तो आपने हैव क्यों लगाया? क्योंकि आई की प्रेजेंट में चलती है। अरे सिंपल सी भैया, देखो रूल होते हैं, आई मीन आप रूल से भी लर्न कर सकते हो, लेकिन रूल में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और अल्टीमेटली मेरा मेन गोल है कि सही तरीके से, ओके, क्योंकि अगर गलत तरीके से इंग्लिश बोलोगे तो फिर गए हो। सही तरीके से राइट इंग्लिश आप आसान तरीके से बोलना सीख जाओ। तो दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड दिस स्टोरीज एंड आई थिंक इनकी हेल्प से आप इजिली सीख जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं बोलूँ कि मेरी एक माँ थी, कैसे बोलोगे? आई हैड अ मदर। एग्जैक्टली, मेरी एक माँ थी, आप सिंपली बोल दो आई हैड, मतलब मेरे पास थी, अ मदर एक माँ। इन लास्ट सेंटेंस आपके लिए मेरी एक माँ होगी, मेरी एक माँ होगी, मेरी एक माँ होगी। जैसे मैंने बोला मेरी एक माँ होगी, तो टू बी कहे कि टू हैव कहे? ऑल राइट, आई होप आई एम नॉट फेसिंग द नेटवर्क इशू राइट नाउ, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली आई एम फेसिंग दैट। आंचल, आंचल, गिव मी मोबाइल, give me the mobile soon, make it quick, give me that from this side. All right, after half an hour I will give it back to you. Okay, don't worry, I knew this problem would occur and I'm having to face it again, so I'm gonna resolve it forever. All right, disconnect it right now. All right everybody, yeah, we'll not have to face the problem again. कल हमने बहुत फेस किया। Yeah. Hello. Can you guys hear me? I'm so sorry. Yes. कल हमने फेस, don't worry, I have another. Screen is not visible. Okay, I haven't shared that yet. I'm going to share that now. And don't worry, this network problem keeps occurring, but हम फेस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। Yes sir. अभी मैंने जियो की सिम को स्टार्ट किया, तो I hope I have turned that on, so we'll not have to face problems. But let's see what's gonna happen. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ, कैन यू सी द? ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो मैंने बोला मेरी एक माँ होगी, कैसे बनाओगे सेंटेंस का ट्रांसलेट? क्या बोलोगे? आई विल हैव अ मदर, मेरी एक माँ होगी। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने वाले हो, दैट इज रियली ऑसम। अब कोई कंफ्यूजन रह जाए कि सर कैसे बनते, ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल बुक में जाओ एंड आई वुड सजेस्ट कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों करना है ऐसे? क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके माइंड को पता चलेगा कि भैया ऐसे ऐसे सेंटेंस भी बन सकते हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करी तो आपके माइंड में वही घूम रहा है, लेकिन जहाँ 10 जहाँ 100 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे वहाँ आपके माइंड में बहुत कुछ चलने लगेगा। ऐसा नो? तो ये सारे के सारे ऐसी यहाँ पर देखो, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक थी, आई हैड अ बुक, और मेरे पास एक बुक होगी, आई विल हैव अ बुक। देन ही पे जाओ, ही हैज अ बुक, ही हैड अ बुक, ही विल हैव अ बुक। शी पे जाओ, ऐसी इट, अव्वल, यू, विदे, सोनी, मोनू, सब में जाकर प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस भी दिख लिए, तो आई से सेंटेंस मिल जाएगा, बाकी सब में बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर लो। इसे मत भूलना कि हेड एक मीन्स हो गया हेड मीन्स सर, और एक मीन्स दर्द, तो हेड एक सर दर्द, ईयर एक कान दर्द, टूथ एक दांत दर्द, स्टमक एक पेट दर्द, बैक एक पीठ दर्द। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो दोस्त, बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड इट विल रियली बेनिफिट यू ऑल। ठीक है ना? यस सर। देखो मैंने एग्जांपल तो बहुत ही दे दिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इसका बेनिफिट लेना है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी। आप कहते हो सर मुझे वोकैब याद करना है, वोकैब याद करने से नहीं आता, वोकैब यूज़ करने से आता है। तो जैसे ही वर्ड सीखा उनका जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। जब इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो हर एक सेंटेंस में कुछ नया आ रहा है, कहीं हैप्पी है, कहीं टायर्ड है, कहीं कोल्ड है, कहीं लेट है, तो इससे हर बार आप कुछ नया सीख रहे हो। ठीक है ना? आपके माइंड में कुछ नया मिल रहा है। तो जितनी ज़्यादा रिपीटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। क्लियर है ना? अब तैयार हो जाओ अच्छे से मेहनत करने के लिए, 1-2 घंटे निकालो और आराम से प्रैक्टिस करो और फिर देखो रिजल्ट। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं, जस्ट अ मिनट। इफ यू गाइस फेस एनी नेटवर्क इशू यू कैन लेट मी नो। ओके, राइट नाउ आई एम जस्ट सिंपली गोना आस्क क्वेश्चन से सारे के सारे रूल्स है जो आपने अभी देखा। ठीक है ना? एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्न टाइम से। हियर वी गो। यहाँ से एग्जैक्टली मैं संडेज को ट्रांसलेट करवाने वाला हूँ और आपको आंसर देना। जय एंड शिव, बोथ ऑफ यू गाइस आर हियर, सो दैट्स रियली ऑसम। बाकी तो अगर किसी को देखना है तो यूट्यूब में आप जाकर देख सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोना ज्वाइन राइट नाउ। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते। तो मैंने बोला तुम तैयार हो, बहुत ही सिंपल सेंटेंस, क्या बोलोगे? यू आर रेडी। यू आर रेडी, तुम तैयार हो। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। वी आर रेडी। वह तैयार है, ही इज शी रेडी। इज रेडी। मेक इट क्विक। जैसे सुना सेंटेंस ट्रांसलेट करो। वह तैयार, शी इज रेडी। मैं तैयार था,
I was ready. आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। वे तैयार थे, They were ready. दे व रेडी, वे तैयार थे। वे तैयार होंगे, They will be ready. एग्जैक्टली, They दे will be विल बी रेडी, दे विल बी रेडी, वे तैयार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास पैसा है। I have I have money. money. आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। तुम्हारे पास पैसा है, You have money. You यू have हैव मनी। उसके पास पैसा है, कोई लड़का है उसके पास पैसा है, He has money. He has money. हैज मनी, उसके पास पैसा है। हमारे पास पैसा था, हमारे पास We पैसा had था, money. वी हैड मनी। सेंटेंस को भी पहचाने कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास पैसा था, वी हैड मनी। उनके पास पैसा था, उनके पास They They पैसा, had had money. दे हैड मनी, उनके पास पैसा था। उनके पास पैसा होगा, They will They will have money. दे विल हैव मनी, उनके पास पैसा होगा। सिंपल से, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला देखो यार, तुम मेरे दोस्त हो, क्या बोलोगे? You are my friend. यू आर माई फ्रेंड, और इसीलिए तुम बुद्धिमान हो। इसीलिए को आप बोलते हो दैट्स वाई देयरफॉर हेंस हो, ठीक है ना। इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। लिख देता हूँ यहाँ पर, सो दैट आप इजी तरीके से इसको माइंड में रख लो। कुछ वर्ड्स देता हूँ यहाँ पर, वो वर्ड्स हैं दैट्स वाई, इन्हें याद कर लेना। देयरफॉर हेंस, सो, और एक और लिख लेना दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन। ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर इनका मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए इसलिए इसलिए। तो इनको याद कर लो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा, लेट मी चेंज द कलर टू, यू गाइस कैन इजीली लर्न देम एंड दे आर गोना बी रियली बेनिफिशियल। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं दैट्स वाई, देयरफॉर, हेंस, सो, दैट्स द रीजन। याद कर लो, इनका मतलब होता है इसलिए। तो मैंने बोला तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, इसीलिए तुम बुद्धिमान हो, तो क्या बोलोगे? इसीलिए, That's why दैट्स वाई, इसीलिए You तुम are बुद्धिमान हो, intelligent. यू आर intelligent. इंटेलिजेंट। तो यू आर माई फ्रेंड, दैट्स वाई यू आर इंटेलिजेंट। कुछ इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। ऐसे मैंने बोला तुम मेरे दोस्त थे, क्या बोलोगे? तुम मेरे दोस्त थे, You are my friend. यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे, इसीलिए तुम वहाँ थे। यहाँ पर सो का यूज कर लेते हैं, That's why यहाँ पर हाँ यूज कर सकते हो, That's देयर फोर का why यूज कर लो, किसी का भी यूज कर लो। you were there. दैट्स वाई यू That's why वर you देयर, were तुम there. वहाँ थे। एनी कंफ्यूजन? अब ये No, बताना आप no, मुझे sir. कि लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू गाइस डोंट गेट मिस्टेकन। हियर वी आर, आई हैव क्वेश्चन फॉर यू गाइस एंड यू हैव टू आंसर दैट राइट नाउ। तो द क्वेश्चन इज दैट, मैंने बोला देयर मतलब क्या होता है? वहाँ देयर मीन्स होता है वहाँ, जो आपकी पहले से ही पता है। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्या मैं बता रहा हूँ कि देयर की जगह आप ओवर देयर का भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि कहीं पर भी देयर आ जाए वहाँ पर ओवर देयर का यूज कर लो। एंड मेनली स्पोकन में ओवर देयर का हम ज़्यादा यूज करते हैं। आई वॉज ओवर देयर, मैं वहाँ था, समथिंग लाइक दैट। और हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ यहाँ। तो Over हियर की here. जगह आप ओवर हियर का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? yes. over here. कोई कंफ्यूजन? No sir. चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बहुत प्रैक्टिस करना है, एक पेज तो हम इधर कवर ही कर लेंगे, और आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। तो अगर आपको सच में सीखना है, सो इट्स गोना बी रियली, बिलीव मी, इस बार मैं कवर कर दूंगा सिलेबस को। Okay, earlier in the past I've tried many times, but of course because of many things it couldn't be possible, but this time it's going to be possible, और सब कुछ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला कि भैया तुम्हारे पास समय है, क्या बोलोगे? तुम्हारे पास समय है, They have a time. यू हैव टाइम। एनी You कंफ्यूजन? have a time. टाइम नहीं होगा, ध्यान देना। यू हैव टाइम मतलब तुम्हारे पास समय है। जिस चीज को गिन नहीं सकते उसके पहले ए और एन का यूज मत करना, ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन? Yes sir. No sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो मैंने कहा कोई भी सेंटेंस दे दो, टू बी और टू हैव को देखो कि टू बी का है कि टू हैव का है, उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट कर दो। तो तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। तुम्हारे पास समय था, You had time. यू हैड टाइम। और तुम्हारे पास समय होगा, You will have time. यू विल हैव टाइम। ट्राई टू मेक इट फास्टर, ट्राई करो जल्दी से ट्रांसलेट करने का। ऐसे मैं बोलूँ कि राम मेरा भाई है, क्या बोलोगे? Ram is my brother. राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। राम मेरा भाई था, नेक इट। Ram was my brother. राम was वॉज my माई ब्रदर, राम मेरा भाई था। राम मेरा भाई होगा, Ram will be my brother. राम विल बी माई ब्रदर, राम मेरा भाई होगा। आप मेरे शिक्षक हैं, कम ऑन, आप मेरे टीचर हैं। You are my. यू आर teacher. माई टीचर, आप मेरे टीचर हैं। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त था। ट्रांसलेट इट, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था। He
He was my friend. ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। टू बी का सेंटेंस है और टू बी का पास्ट है, इसीलिए आपने वॉज लगा दिया। तो ही वॉज वह था, क्या था, मेरा दोस्त था। ही वॉज माई फ्रेंड। मैं बोलूँ उसका एक दोस्त था, कम ऑन, इसको क्या बनाओगे, उसका एक दोस्त था। He had a friend. ही हैड अ फ्रेंड। ध्यान देना, जब मैं बोला कि वह मेरा दोस्त था तो उसको टू बी बनाया, क्योंकि ये सेंटेंस टू बी का है कि वह कुछ था, वह मेरा दोस्त था। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस टू बी का है, टू बी के भी पास का, इसीलिए आपने बोल दिया ही वॉज माई फ्रेंड। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि वह मेरा दोस्त था, तो ये सेंटेंस वह मेरा, सॉरी, उसका एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था मतलब उसके पास एक दोस्त था। तो यहाँ पर ये टू हैव का है, टू हैव का पास ही हैड अ फ्रेंड, ठीक है ना। ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त था। उसे सर्दी थी यार, उसे सर्दी थी। He had a cold. He had a cold, अगेन ये पास्ट था। He had a cold, उसे सर्दी थी। इजी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने बोला यार उन्हें बुखार है, उन्हें बुखार है। They had a They fever. have fever. They have, उन्हें बुखार है, उन्हें प्रेजेंट में बुखार है, इसलिए आप बोलोगे they have a fever, उन्हें बुखार है। ऐसे अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि उसे बुखार है, कोई लड़की है, उसे बुखार है, ट्रांसलेटेड, He has a He शी fever. हैज अ फीवर, He has उसे बुखार है, उसे बुखार थी। He had a fever. एग्जैक्टली, He had a fever. शी हैड अ फीवर, उसे बुखार थी, और उसे बुखार होगी, She will have a fever. शी will विल have a हैव अ फीवर। अल्टीमेटली यू आर टॉकिंग अबाउट टू हैव का सेंटेंस है, टू हैव का फ्यूचर है, तो आप बोल दोगे शी विल हैव अ फीवर। ऐसे मैं बोलता हूँ कि यार देख भैया मेरे पास बहुत समय है। कम ऑन, बहुत को अलॉट ऑफ बोलते हो, क्या बोलते हो? अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत। कल मैंने वर्ड्स को भी याद करने के लिए दिया था, आई होप आपने याद करके आया है। पहला था सम, एनी, अलॉट ऑफ, मैनी, ये सारे I वर्ड्स have a lot of थे। time. ओके, तो मैंने बोला मेरे पास बहुत समय है, तो आप बोलोगे आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। अ लॉट ऑफ की जगह उसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, लॉट्स ऑफ। आप ये भी बोल सकते हो आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत Lots समय है। of. एनी कंफ्यूजन? Lots of time. ओके, तो आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, मेरे No, पास sir. बहुत समय है। No, sir. मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस सुनना अच्छे से, मैंने बोला कि वह मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है। क्या बोलोगे? She is my wife. शी my इज, wife. टू बी का सेंटेंस है, टू बी का प्रेजेंट है, तो शी इज माई वाइफ, मैं मेरी पत्नी है। ठीक है ना, वे मेरी पत्नियां हैं। वे मेरी They are पत्नियां my हैं। No, sir. दे अरे ट्रांसलेट करो, वे They मेरी are पत्नियां my wife. दे आर माई। अब मैंने सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने के रूल बताए थे, तो या को वीएस में कन्वर्ट कर दो, तो दे आर माई वाइफ्स। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। दे आर माई वाइफ्स। Yes, sir. चलो, मेरे पास एक चाकू है, क्या बोलोगे? मेरे पास एक I चाकू है। have a आई knife. हैव अ नाइफ, मेरे पास चाकू है, एक चाकू है। I have a वहीं पर knife. मैं बोलूं कि मेरे पास एक चाकू था, तो आप बोल दोगे आई हैड अ नाइफ। यस और नो? और I वहीं had पर a मैं knife. बोल दूं मेरे पास होगा, तो आई विल हैव अ नाइफ। कुछ इस तरीके से बना दोगे। डू यू एग्री विद I मी? will have a knife. चलो जी, बढ़िया। Yes, तो इस तरीके से sir. सेंटेंस को बनाओगे। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 चाकू हैं, मेरे पास 10 चाकू है, तो इसको कैसे बनाओगे? I have 10 knives. आई हैव 10 नाइफ्स। अब यहाँ पर अगेन इसको भी प्लूरल बना दोगे, तो आई हैव 10 No. नाइफ्स। इस तरीके से इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. सो दिस वाज इट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। सबसे पहले तो हमने पिछला रिवीजन किया, जो भी हमने देखा था। एंड डोंट वरी, आज की क्लास में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अराउंड 23 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे अराउंड हाफ एन आवर। तो अगर आपकी क्लास लग रही है, तो सबसे पहले आधे घंटे आपकी प्रैक्टिस सेशन चलेगा, सो दैट जो भी आपने सीखा उसका आसानी से आप यूज कर सको। जब प्रैक्टिस सेशन खत्म होगा, तो उसके बाद हाफ एन आवर हम कुछ लर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट आप कुछ नया भी सीख सको। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, and don't worry about the Yes. syllabus. I have clear cut plan in my mind. Within 3 months your syllabus is gonna be done. और अगर आप अच्छे से मेहनत 3 महीने ही कर देते हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर नाउ आई एम गना बी एबल टू स्पीक। सो सर अब तक मैं बोल ही सकता। ठीक है ना? चलो, Yes. आज हम अब कुछ नया सीख लेते हैं। मैंने ये वर्ड्स आपको दिया था, तो आई होप आपने लर्न करके आया है। यस और नो? चलो, अगर Yes. आपने लर्न करे दैट इज रियली ऑसम। अदरवाइज जल्दी से यहाँ पर लर्न कर लो। सम मीन्स होता है कुछ, क्या होता है? कुछ। एनी मीन्स होता है कुछ या कोई, कुछ भी लिख सकते हो, तो कोई भी लिख सकते हो, चलेगा। तो कुछ या कोई। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब पहले से पता है, बहुत होता है। मैनी का भी मतलब बहुत होता है, लेकिन मैनी का एक और मतलब होता है कई। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से। Yes. ये वर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको लर्न करने के लिए दिए थे, इसीलिए ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है मुझे। इसके बाद आपने देखा फ्यू मतलब होता है कम, इनफ मतलब होता है काफ़ी या तो पर्याप्त। ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने लर्न करने के लिए दिए थे। अब चलो एक एक करके हम इनको अच्छे से गो थ्रू करते हैं।
तो मैंने बोला सम में तो कोई टेंशन नहीं, एनी में कोई टेंशन नहीं, अलॉट ऑफ लॉट्स ऑफ मतलब हो गया बहुत। मैनी का भी मतलब होता है बहुत, लेकिन मैनी का एक और मतलब होता है कई। मैं बोलूँ बहुत लड़के तो आप बोलोगे मैनी बॉयज, वहां पर मैं बोल दूं कई लड़के तो वहां पर भी आप बोलोगे मैनी बॉयज, ठीक है ना। Yes. अब सुनिए, मैनी मीन्स हो गया बहुत या तो कई, मैनी से ज्यादा सो मैनी से ज्यादा टू मैनी। इज दैट क्लियर? तो मैनी से ज्यादा हो गया सो मैनी और सो मैनी से ज्यादा हो गया टू मैनी। देखते हैं इसमें हिंदी में क्या मतलब है। तो मैनी मतलब हो गया सिंपल बहुत, सो मैनी मतलब जब सरप्राइज हो जाओ कि इतने सारे, इतने ज्यादा या तो बहुत ज्यादा की बात करो, वहां पर सो मैनी का यूज होता है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. अरे सर समझ गया, क्या बात करते हैं। चलो, तो सो मैनी का मतलब हो गया इतने सारे या तो बहुत ज्यादा, सिंपल जहां पर सरप्राइज हो जाओ, ओ माय गॉड सो मैनी पीपल हैव कम ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, टू मैनी मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब जहां पर हद ही कर दी वो हो जाता है टू मैनी, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, फ्यू मतलब कम, हमने देखा था। वेरी फ्यू मतलब हो जाएगा बहुत कम, क्योंकि आपको पता है गुड मतलब अच्छा, सर ने दे दिया वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा, तो वेरी का मतलब होता है बहुत, ये तो क्लियर ही होना चाहिए। और लास्ट में आपने देखा इनफ मतलब होता है पाया, तो ठीक है ना। Yes. चलो, अब यहाँ पर देखना कि नाउन दो प्रकार की होती है, जो कि हमने पहले ही लेसन 2 आई थिंक लेसन 1 या 2 में हमने देखा था। ओके, लेसन 1 व्हाटएवर, लेसन 1 पे आई होप हमने देखा था, लेसन 1 एंड 2 जो वीडियो अपलोड हुआ है वहां पर हमने देखा था कि नाउन दो प्रकार की होती है। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब होता है नाम, भैया किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। और ये दो प्रकार की होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसे काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल में से जिसे काउंट नहीं कर सकते हो। तो जो भी रूल मैंने बताया है ना, सम, एनी, अलॉट ऑफ, मैनी, मैनी, ये सारा का सारा, फ्यू, ये सब काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए है? काउंटेबल नाउन के लिए। सर अनकाउंटेबल में क्या? अरे मैंने कहा यार इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती। अभी मैं बताता हूँ एक ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक, उसको देखकर दिल खुश हो जाएगा। मेरा तो पहले से है, आपका खुश हो जाएगा। मैंने बोला कुछ नहीं करना, नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में मैनी होता है, जिसको हम कई या बहुत कहते हैं, वही मैनी अनकाउंटेबल में मच में बदल जाता है। काउंटेबल में फ्यू होता है, वही फ्यू लिटिल में बदल जाता है। इज दैट क्लियर? बाकी सेम टू सेम, कोई टेंशन नहीं लेना। मैनी को मच में बदल दो अनकाउंटेबल में, फ्यू को लिटिल में बदल दो, इसके बाद बिंदास तरीके से संडे को ट्रांसलेट करो, योर संडेज आर गोइंग टू बी राइट। इजी की इजी। तो बस या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, मैनी मतलब होगा कई या बहुत, तो यहाँ पर फिर मच हो गया अनकाउंटेबल में। देन सो मैनी, सो मच, टू मैनी, टू मच। सिंपल है, दोनों को मतलब सेम है, कोई टेंशन ही नहीं। फ्यू इधर है, अ फ्यू तो अ लिटिल इधर हो गया, वेरी फ्यू इधर है तो वेरी लिटिल इधर हो गया। तो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो दिस इज इट जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सम का सम ही रहेगा, एनी का एनी ही रहेगा। और यहाँ पर हम मेनली ध्यान देना, एनी का यूज होता है निगेटिव एंड क्वेश्चन में। किसमें यूज होता है? जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे और जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, वहां पर एनी का मोस्ट ऑफ द केसेज में यूज होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो सकता है, उसको तो हम बाद में देखेंगे। बट इतना ध्यान रखना कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यूजुअली वहां पर एनी का यूज नहीं होता, क्योंकि एनी निगेटिव और क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, yes. समझ गए? चलो अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद लास्ट में मैं आपको वर्ब दे दूंगा, एंड दैट इज इट। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो एग्जाम्पल तो बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उन सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। क्लास के अंदर ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवा सकूँ उतना ही बेहतर रहेगा। तो मैंने सिंपल बोला मेरे पास पैसा है, क्या बोलोगे आप? आई हैव मनी। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसा है, मेरे पास कुछ पैसा है। आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा। तो कुछ पैसा को आप सम मनी बोल दोगे, यस और नो? Yes. ओके, आई हैव सम मनी। मैं बोला मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। आई हैव, अब बहुत को क्या बोलोगे? मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ बोल दो, ठीक है ना। अब ध्यान देना, पैसा अनकाउंटेबल है, पैसा अनकाउंटेबल है, तो बोलो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी बोल दो, या तो आप आई हैव लॉट्स ऑफ मनी भी बोल सकते हो, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, या अनकाउंटेबल में आई हैव मच मनी भी बोल सकते हो, यस और नो? वुड यू एग्री? तो ये तीनों के तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। मेरे पास इतना सारा पैसा, जहां पर सरप्राइज हो गए वहां पर क्या बोलोगे? आई हैव सो मच मनी, सरप्राइज हो गए। और मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है यार, बहुत ही ज्यादा पैसा है, तो आई हैव टू मच मनी। मेरे पास कम पैसा है मेरे दोस्त, आई हैव अ लिटिल, अनकाउंटेबल में लिटिल हो जाता है फ्यू। इज दैट क्लियर? तो आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कम पैसा है। मेरे पास बहुत कम पैसा है, आई हैव वेरी लिटिल मनी। तो आई हैव वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा है। मेरे पास काफी पैसा, टेंशन ना लो, क्या बोलोगे? आई हैव इनफ। इनफ मतलब होता है काफी, काफी कहते हैं ना, इनफ मतलब बस हो गया भैया, काफी होगा, अब इससे ज्यादा मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। तो आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफी पैसा है। इजी?
Yes. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने कहा कि काउंटेबल का एग्जांपल लेते हैं, एंड द एग्जांपल इज गोइंग टू बी लाइक मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन थी, पास का एग्जांपल लेते हैं, उसके पास एक पेन थी, तो आप क्या I बोलोगे? had a pen. उसके पास एक पेन थी, He had a pen. ही हैड अ पेन, उसके He पास had एक पेन थी, a pen. उसके पास कुछ पेन्स थी। अगर एक से ज्यादा की बात करूं, यहाँ पर भी ले लेते हैं एक से ज्यादा का, 10, he आई had- हैड 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन्स थी। अब उसके पास कुछ पेन्स थी, तो ही हैड सम पेन्स, ठीक है ना, उसके He पास had कुछ पेन्स थी। some उसके पास बहुत पेन्स थी, He had a lot of. ही हैड अ लॉट Lot. ऑफ पेन्स, उसके पास बहुत पेन्स थी। उसके पास, अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो ही हैड लॉट्स ऑफ पेन्स, और या तो ये भी बोल सकते हो ही हैड मैनी का यूज वहां पर कर सकते हो, ठीक है ना। many. ही हैड मैनी पेन्स, उसके पास बहुत पेन्स थे। एनी कंफ्यूजन? No, sir. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे, ही हैड मैनी पेन्स। इसके आगे अगर हम मूव करें तो मैंने बोला उसके पास इतनी ज्यादा पेन्स से सरप्राइज हो गए, तो ही हैड सो मैनी, ही हैड सो मैनी many पेन्स। pens. उसके पास हद से ही ज्यादा पेन्स थी यार, ही हैड टू मैनी पेन्स, He had too many. ही हैड टू मैनी पेन्स। और मैं बोलूँ उसके पास कम पेन्स थी, दोस्त क्या बोलोगे? He had. ही हैड He had अ few. फ्यू, ही हैड अ फ्यू पेन्स, उसके पास कम पेन्स थी, उसके पास बहुत कम पेन्स थी। He had. ही हैड वेरी फ्यू पेन्स, और उसके पास पर्याप्त काफी पेन्स थी। ही हैड He had enough pen. इनफ पेन्स। तो कोई कंफ्यूजन, इनका यूज कैसे करते हैं? No, sir. बहुत ही आसान तरीके से आगे मूव कर जाओगे। बस अगर ये वर्ड्स की मीनिंग आपको याद हो गए, सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट यू नीड इट। सो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होगा। आगे मूव करते हैं एंड ट्राई करते हैं कुछ और संडेज को ट्रांसलेट करने का। उसके पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देख लो। तैयार हो कॉन्सेप्ट को देखने के लिए? Yes, sir. Yes. चलो, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने बोला आज हम बताएंगे, दिखाऊंगा आपको टू की सुपर पावर। किसकी सुपर पावर? टू की। Two. तो मैंने बोला सिंपल सा सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब को जोड़ो, तो 2 प्लस लगाकर वर्ब को जोड़ दो, ठीक है ना। सेंटेंस Yes, एग्जांपल sir. देता हूँ, बहुत ही आसान से एग्जांपल है। सेंटेंस में अगर वर्ब को एक्स्ट्रा जोड़ना है तो वहां पर चाहे टू बी का सेंटेंस हो, चाहे टू हैव का सेंटेंस हो, या तो किसी का भी सेंटेंस हो इंग्लिश में, वहां पर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को जोड़ सकते हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख दूं वर्ब को जोड़ने के लिए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से वर्ब को जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बोलूँ मैं तैयार हूँ, क्या बोलोगे? I am I'm ready. ready. आई एम रेडी, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सेंटेंस है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू प्ले। इजी? Yes. आई एम रेडी टू प्ले। मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to. आई एम रेडी टू ईट फूड। इज दैट क्लियर? मैं सोने के लिए तैयार हूँ। Yes. I'm I'm ready ready. to sleep. आई एम रेडी टू स्लीप। बट इसके साथ साथ ध्यान रखना कि कोई भी सेंटेंस बना रहे हो उसका प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में ट्रांसलेट करना, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। समटाइम्स यू मे हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस, समटाइम्स यू मे हैव टू यूज पास्ट टेंस, एंड समटाइम्स यू मे इवन हैव टू यूज फ्यूचर टेंस। सो आपको सब में बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है ना। ऐसे मैं बोला कि वे फ्री थे, वे फ्री थे, इसको क्या बोलोगे? वे फ्री They थे, were free. दे व फ्री, वे फ्री थे। Were मैं बोलूं कि वे लड़ने के लिए फ्री थे, क्या बोलोगे? दे वर फ्री टू फाइट। फाइट मतलब हो गया लड़ना, तो दे वर फ्री टू फाइट, वे लड़ने के लिए फ्री थे। ऐसे ही वे हंसने के लिए फ्री थे, दे वर फ्री टू They were लाफ। free to लाफ laugh. मतलब होता है हंसना। वे काम करने के लिए फ्री थे, दे वर फ्री टू They were free to वर्क। वर्क मतलब हो गया काम करना। एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. सिंपल सी बात है कि टू लगाकर सिंपल वर्ब को जोड़ दो एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, सो इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला देख दोस्त मेरे पास एक गन है, क्या बोलोगे? क्या मेरे sir? पास एक गन है। आई हैव अ I I have a गन। gun. आई हैव अ गन। मेरे पास बेचने के लिए एक गन है, क्या बोलोगे? I I have a gun. to आई sell. हैव अ गन, मेरे पास एक गन है बेचने के लिए, टू सेल। तो सिंपल सी सेंटेंस है, आई है मतलब मेरे पास है, क्या है आपके पास वो लगा दो, तो आई हैव अ गन टू सेल, बेचने के लिए। अब कभी कंफ्यूजन आ जाए कि बन कैसे रहे सेंटेंस, मेरे समझ में नहीं रहा, बड़ा सेंटेंस आ गया, मैंने बोला मेरे, लेट मी चेंज द कलर टू। अभी तो हम डायरेक्टली बना रहे हैं तो थोड़ा आसान पड़ रहा है। अगर कभी कंफ्यूजन आ जाए कि मेरे पास बेचने के लिए, क्योंकि हिंदी सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंस को देखकर झटका थोड़ा लगता है कि मेरे पास बेचने के लिए एक गन है। सर इतना बड़ा सेंटेंस में कैसे बनाएगा? अरे कोई टेंशन नहीं, शुरू करो, लास्ट में जाओ वापस आओ। तो मैंने बोला मेरे को बोल दो आई, लास्ट में गया और वापस आया, तो है मतलब पास है तो हैव लग जाएगा। तो आई हैव क्या है भैया? एक गन है, तो आई हैव अ गन। आगे बढ़ा, बेचने के लिए, तो बेचने के लिए सेल। अब वर्ब को जोड़ो तो चाहे यहाँ पर के लिए आए चाहे कुछ ना आए, सिंपल अगर वर्ब आ गई तो टू लगाओगे, क्या लगाओगे? टू लगाओगे। तो आई हैव अ गन टू सेल,
टू सेल, खत्म हो गया, सिंपल सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, सो डोंट वरी, टेक इट इजी। तो मेरे पास बेचने के लिए एक गन है, आई हैव अ गन टू सेल। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला यार तुम्हारे पास समय है, क्या बोलोगे? यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम, तुम्हारे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, तुम्हारे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। मैं उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय था, अगेन उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय था। दे हैड, पास की बात करें, दे हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। कोई कंफ्यूजन? चलो अब यहाँ पर सुनना अच्छे से। मैंने बोला उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए बहुत समय था मेरे भाई, क्या बोलोगे? दे हैड बहुत समय, अ लॉट ऑफ टाइम, दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम, या तो आप बोल सकते हो टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर अ लॉट ऑफ की जगह क्या क्या यूज कर सकते हो? अ लॉट ऑफ की जगह आप ये भी बोल सकते हो कि दे हैड लॉट्स ऑफ टाइम, यस और नो? एग्जैक्टली, मच का भी यूज हो जाएगा, दे हैड लॉट्स ऑफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो दे हैड मच टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो एनी कंफ्यूजन सो फार? दे हैड मच टाइम टू लर्न इंग्लिश। मैंने बोला देख दोस्त टेंशन मतलब तुम्हारे पास काफी पैसा होगा, क्या बोलोगे? तुम्हारे पास काफी पैसा होगा। यू विल हैव इनफ मनी, इनफ काफी पैसा मतलब इनफ मनी, तो यू विल हैव इनफ मनी, तुम्हारे पास काफी पैसा होगा। और यहाँ पर बोलूँ कि तुम्हारे पास खर्च करने के लिए काफी पैसा होगा, तो यू विल हैव इनफ मनी टू। अब खर्च करने को क्या बोलते हो? खर्च करने को क्या बोलते हो बताइए? स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, तो यू विल हैव इनफ मनी टू स्पेंड, तुम्हारे पास खर्च करने के लिए काफी पैसा होगा। इजी। मैं बोलूं यार देख उस लड़की के पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है क्योंकि वह अमीर है, ट्रांसलेट करो, उस लड़की के पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है। बनाओ बनाओ बनाओ। अब मैंने बोला उस लड़की के पास, किसी लड़की के पास, शी हैज इनफ मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, क्योंकि वह अमीर है, बिकॉज शी इज रिच, क्योंकि वह अमीर है, बिकॉज शी इज रिच। इजी। तो इस तरीके से छोटे सेंटेंस बना सकते हो, टू बी का अलग बना सकते हो, टू हैव का अलग बना सकते हो, टू बी टू हैव को जोड़ सकते हो। ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सुपर पावर में दे रहा हूँ, जितने भी रूल्स होते हैं सब कुछ आसान तरीके से सीखने वाले हैं, बट मेक श्योर आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो शी हैज इनफ मनी टू स्पेंड बिकॉज शी इज रिच, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड देन आई सेड मेरे पास एक दोस्त है, क्या बोलोगे? आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस। मैंने बोला मेरे पास इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस इंग्लिश। इज दैट क्लियर? और अगर इस तरीके का हिंदी भी सेंटेंस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल शुरू करना है, लास्ट में जाना है, वापस आना है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, ऐसे में आई हैव अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक दोस्त है, ठीक है ना। उसकी एक गर्लफ्रेंड है यार, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ही हैज अ गर्लफ्रेंड, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ऐसे में बोला कि यार राम की एक गर्लफ्रेंड है, क्या बोलोगे? राम की 10 गर्लफ्रेंड्स हैं, हम आती करते हैं, क्या बोलोगे? राम हैज 10 गर्लफ्रेंड्स। सो राम हैज 10 गर्लफ्रेंड्स, आपकी 10 गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वह बहुत बिजी है, इसीलिए वह बहुत बिजी है। अब इसी को लो सो बोल दो, दैट्स व्हाई देयरफॉर हेंस सो दैट्स द रीजन, कुछ भी बोल सकते हो। सो वह बहुत बिजी है, ही इज वेरी बिजी। एनी कंफ्यूजन सो फार? तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप मेनली ट्रांसलेट करने वाले हो। कोई कंफ्यूजन हो तो सिंपली बता देना कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है। मैंने वर्ब को भी आपको याद करने के लिए दिया था, एक ऐसी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप किसी भी वर्ब की फॉर्म बता सकते हो। बुक मैंने पहले ही भेज दिया, 10 वर्ब्स आपको याद करना है, 4 दिन में याद हो जाएगी, और इस तरीके से हम आगे मूव करने वाले हैं, ठीक है? Yes. तो इसको देखा, एक और वर्ड सीख लो, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। यहाँ पर अच्छे से सुनो, 2 चीजें बता रहा हूँ जल्दी से। एक वर्ड है नथिंग बट, क्या होता है? नथिंग बट। बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, तो आज तक देखे ही हो। बट का मतलब के सिवाय भी होता है, क्या होता है? के सिवाय। तो बट का मतलब के सिवाय, नथिंग मतलब कुछ नहीं। सो अल्टीमेटली इसका जो मतलब बन जाएगा के सिवाय कुछ नहीं, ठीक है ना? के सिवाय कुछ नहीं।
आप कह सकते हो मेरे पास दोस्तों के सिवाय कुछ नहीं है, मेरे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, मेरे पास समय के सिवाय कुछ नहीं है। तो के सिवाय कुछ नहीं, जहां पर भी यहाँ पर बोलना तो वहां पर नथिंग बट का यूज कर दोगे। ठीक है जी, Yes. चलो अब यहाँ पर के सिवाय कुछ नहीं बोलो, या तो वही ही वही बोलो, ठीक है ना, या तो इसको ये भी बोल सकते हो वही ही वही। एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो वही ही वही, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, या सुनो, Yes. तो या तो के सिवाय कुछ नहीं बोलो, या तो वही ही वही बोलो, मतलब पैसे ही पैसे, दोस्त ही दोस्त, खाना ही खाना, समय ही समय, कुछ इस तरीके से। तो मैंने बोला देख भाई मेरे पास समय ही समय है, मतलब मेरे पास समय के सिवाय कुछ नहीं है। मेरे पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। मेरे पास दोस्तों के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास दोस्त ही दोस्त हैं। तो इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. सो शिव, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? No, No, sir. sir. तो सेंटेंस बहुत ही आसान से बनने वाले। मैं बोलूँ कि यार मेरे पास दोस्त हैं, तो आप बोलोगे आई हैव फ्रेंड्स, या सुनो, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त हैं। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि मेरे पास दोस्त ही दोस्त हैं, मतलब दोस्तों के सिवाय कुछ नहीं है, तो आई हैव नथिंग बट फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? Nothing but सिंपल। तो यहाँ पर नथिंग बट फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया? दोस्त ही दोस्त, या तो दोस्तों के सिवाय कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? तो Yes, नथिंग sir. बट फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के सिवाय कुछ नहीं, कुछ ऐसे मूव कर जाओगे। ऐसे मैं बोलूँ कि यार मेरे पास पैसा ही पैसा है, मतलब पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, तो क्या बोलोगे? आई I हैव have nothing but नथिंग money. बट मनी। I have nothing आई हैव but नथिंग बट money. मनी। मैंने बोला उसके पास समय के सिवाय कुछ नहीं है, तो मतलब समय ही समय है, तो शी हैज नथिंग बट टाइम। शी हैज नथिंग बट टाइम, उसके पास समय ही समय है। ऐसे मैं बोलूँ कि यार देख दोस्त, तुम्हारे पास तो बाइक्स ही बाइक्स हैं, क्या बोलोगे? तुम्हारे पास बाइक्स ही बाइक्स हैं। He has यू हैव nothing but life. नथिंग बट बाइक्स, तुम्हारे पास बाइक्स ही बाइक्स हैं। और तुम्हारे पास बाइक्स ही बाइक्स थी, क्या बोलोगे? You You have had nothing यू but हैड बाइक्स life. नथिंग बट बाइक्स। तो प्रेजेंट पास फ्यूचर तीनों में प्रेडिक्ट करना है। तो यू हैड नथिंग बट बाइक्स, तुम्हारे पास बाइक्स ही बाइक्स थे। तुम्हारे पास बाइक्स ही बाइक्स होंगी, क्या बोलोगे? nothing but bike. You will have you will have नथिंग बट बाइक्स। हिंदी सेंटेंस भी उसी तरीके से बनेगा, सिर्फ हिंदी सेंटेंस में शुरू करना, लास्ट में जाना, वापस आना, ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखना कि बाइक्स ही बाइक को नथिंग बट बाइक्स बोलोगे, पूरा सेंटेंस सेम ही है। अब अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास चलाने के लिए बाइक्स ही बाइक्स होंगी, तुम्हारे पास चलाने के लिए बाइक्स ही बाइक्स होंगी, तो क्या बोल दोगे? You will यू विल हैव नथिंग बट बाइक्स। इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास बाइक्स ही बाइक्स होंगी चलाने के लिए, टू राइड। इज दैट क्लियर? तो अगर To बाइक को ride, चलाते हो तो to वहां पर ride. राइड का यूज होता है। और मैं बोलूं तुम्हारे पास चलाने के लिए कार्स ही कार्स होंगी, तो क्या बोलोगे? यू विल हैव, कम ऑन मेक इट, you will have नथिंग बट कार्स to drive. टू ड्राइव। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर फिर ड्राइव करोगे, बहुत ही To ज्यादा drive. आसान है। ऐसे ही मैं बोलूँ कि यार उसके पास खेलने के लिए समय ही समय था, उसके पास खेलने के लिए समय ही समय था, क्या बोलोगे? He had ही हैड, समय ही समय था, नथिंग बट टाइम, नथिंग बट टाइम, खेलने के लिए, टू प्ले। ठीक है जी, तो ये नथिंग बट टाइम टू प्ले। यार ऐसे ही उसके पास यार बकवास करने के लिए समय ही समय है, क्या बोलोगे? बकवास करना मतलब टॉक नॉनसेंस, मतलब होता है बकवास करना, तो उसके पास बकवास करने के लिए समय ही समय है, क्या बोलोगे? ही हैज नथिंग बट टाइम टू टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस मतलब होता है बकवास करना, ठीक है जी? Yes. तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाने वाले, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir. तो सबसे पहले No, आपने sir. टू हैव, टू बी और टू हैव देखा, फिर इसके बाद टू को आपने देख लिया। टू की स्पेशल पावर क्या है कि सेंटेंस में अगर आपको वर्ब जोड़ना तो वहाँ पर टू प्लस वर्ब लगा दो, कोई टेंशन नहीं। फिर आपने नथिंग बट देख लिया, जहाँ पर के सिवाय कुछ नहीं, मतलब जब उसी की बात करोगे वहाँ पर नथिंग बट का यूज होगा, कोई कंफ्यूजन? No. एक लास्ट चीज देख लो जो आज की क्लास में आप देखने वाले हो, उसके बाद मैं कुछ वर्ड्स दूंगा आपको लर्न करने के लिए। एक लास्ट चीज क्या है, मैंने बोला इट्स नो यूज, ठीक है ना? इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म भी आगे चल के मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इट इज नो यूज पहले लिख देता हूँ, इट इज नो यूज। इज दैट क्लियर? इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं, क्या बोलोगे? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं मतलब कोई यूज नहीं है, इसलिए उसी से मतलब निकल गया उसका। तो इट इज नो यूज मतलब कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं मतलब कोई फायदा नहीं। यस और नो? Yes. तो कुछ इस तरीके से, तो या तो इट इज नो यूज बोलो, और यहाँ पर इसको ये भी बोल सकते हो इट इज ऑफ नो यूज। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो इट इज नो यूज बोलो या तो इट इज ऑफ नो यूज बोलो। एनी कंफ्यूजन? No. इसका मतलब होगा कोई फायदा नहीं है। इसको वाज में बदल दोगे मतलब कोई फायदा नहीं था, इट इज को विल बी में बदल दोगे मतलब कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, यस और नो?
Yes. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, इट इज नो यूज बोलो तो इट इज ऑफ नो यूज बोलो, मतलब यहाँ पर ऑफ लगाओ ना लगाओ वो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब शॉर्ट कैसे करते हो, कॉन्ट्रैक्शन का यूज कैसे होता है, आगे चल के अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगाकर हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये जो कॉमा जैसे दिख रहा है वो अपॉस्ट्रॉफी कहलाता है। जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम इसको, अगली आने वाली क्लास में इसको देखेंगे। तो इट्स यहाँ पर नो यूज, इसको शॉर्ट कर दो, सिंपल सी बात, और अच्छा हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर हमेशा वर्ब के साथ आती है आईएनजी, क्या आती है, आईएनजी। ट्रांसलेट करने के लिए तैयार? Yes, sir. ओके, मैंने बोला कोई फायदा नहीं है यार, क्या बोलोगे? It is no use. इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो ये भी बोल सकते हो इट्स ऑफ नो यूज यार, इट्स ऑफ नो यूज। ऐसे में बोलो कोई फायदा नहीं था मेरे दोस्त, क्या बोलोगे? इट वॉज नो यूज, Was no या तो इट वॉज ऑफ नो यूज, कोई फायदा Of नहीं होगा। no use. इट विल बी नो यूज, कोई फायदा नहीं होगा, या No तो use. इट विल बी ऑफ नो यूज। एनी कंफ्यूजन सो फार? no use. No, sir. अब मैं बोलूं कि यार चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या बोलोगे? इट्स It is no- नो यूज। अब चिल्लाना मतलब शाउट होता है, इसके बाद में लगाओगे आईएनजी, तो इट्स नो यूज शाउटिंग। इजी? Yes. इट्स नो यूज शाउटिंग, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, वेट करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स It is नो waiting. यूज It's no वेटिंग, use waiting. इट्स नो यूज वेटिंग, राम का वेट करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज वेटिंग फॉर राम, तो वेट के बगल में हमेशा फॉर का यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इट्स नो यूज वेटिंग फॉर राम। मैंने बोला खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। It's no use. इट्स no नो use यूज ईटिंग फूड, Eating for इट्स नो यूज ईटिंग फूड, खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। अब खाना खाने का कोई फायदा नहीं है, क्या बोलोगे? It's no use. इट्स नो यूज ईटिंग फूड No नाउ। use अब यहाँ पर नाउ बोल दो, राइट नाउ बोल दो, आपकी चॉइस है। नाउ मतलब जनरली अब की बात कर रहा हूँ, और जब राइट नाउ बोलते हो वहां पर और उसको एम्फेसाइज कर रहे हो, उसको फोर्स कर रहे हो, ठीक है ना, अपनी बात पे वजन डाल रहे हो, कुछ ये कह सकते हो। कोई कंफ्यूजन सर जी अभी तक? No. चलो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और ध्यान देना इन सारी चीज़ों को यूज़ करने की ट्राई करना है, क्योंकि हथियार आ गया तो भैया नहीं यूज़ करोगे तो जंग लग जाएगी। तो ट्राई करना अपने दिमाग के दौड़ाने की, अभी मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, तो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला यहाँ तक आपने कवर ही कर लिया, इट्स नो यूज़ राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, It's इट no वॉज, use. वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, there is या there is no use. इट वॉज नो यूज़, क्या बोलोगे? देयर का यूज आगे चल के हम देखेंगे, देयर का यूज काइंड ऑफ कर सकते हो, देयर वाज नो यूज चलेगा, इतना गलत नहीं है। ऑफ कोर्स आई कांट रियली से दैट इज रॉन्ग, बट आगे चल के देयर के बारे में देखेंगे। अभी इट को देखो, तो इट वाज नो यूज, कोई फायदा नहीं था गोइंग देयर, वहां जाने का, ठीक है ना। Yes. अब देयर की जगह और क्या यूज कर सकते हो? ओवर देयर, क्या यूज कर सकते हो? इट वाज नो यूज गोइंग ओवर देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे में बोलूं कि मम्मी खाना बनाने का कोई फायदा नहीं था, कम ऑन मेक इट, It was no use. इट वाज नो यूज कुकिंग It was फूड, no use cooking. इट वॉज नो इज कुकिंग फूड। चिल्लाने, ऐसे में बोलो कि चोरी करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्या बोलोगे? Was no It use. was इट विल बी, no इट विल बी, use. चोरी करने का कोई फायदा नहीं होगा फ्यूचर में, तो इट विल बी नो यूज स्टीलिंग। इजी? Yes. इट विल बी नो यूज स्टीलिंग, पैसा चोरी करने का कोई फायदा नहीं होगा। It Make it is Stealing not. money. इट विल बी नो यूज स्टीलिंग मनी, ट्राई करना है, पूरा अच्छे से बोलना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो इट विल बी नो यूज स्टीलिंग मनी। ऐसे में बोलूं कि यार उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या बोलोगे? It will be इट विल no बी use. नो यूज स्पीकिंग विद No हिम, use स्पीकिंग विद talking. हिम। और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो इट विल बी नो यूज टॉकिंग टू हिम। इजी? Okay. अब ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। यहाँ पर बस इतना ध्यान दो कि स्पीक के साथ हमेशा विद लगता है मोस्ट ऑफ द केसेज में, और टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है ना। और इन दोनों का मतलब होता है बात करना, ठीक है ना, Yes. बात करना, ठीक। एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. तो अब करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दो, होमवर्क की आपकी बात करते हैं। डेली अभी स्टार्टिंग इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन ट्राई करना 30 सेंटेंस अपने से बनाकर लाना। कितने? 30. 30 सेंटेंस। अगर माइंड में आ गए 30 सेंटेंस, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने टू बी देखा है, अभी तक आपने टू हैव देखा है, ठीक है ना। अभी तक आपने टू का स्पेशल रूल देख लिया, अभी तक आपने नथिंग बट को देखा है, नथिंग बट को देख लिया आपने, ठीक है ना। अभी तक आपने इट्स नो यूज़ को देखा, सो अल्टीमेटली नो यूज़ को देखा, जिसके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इट्स नो यूज़ को देखा, इट्स नो
यूज को देखा, इसके बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, ये पर्टिकुलर देख लिया। आपने क्वांटिफायर्स को देखा जो क्वांटिटी बताते हैं, जो हो गया सम हो गया, ठीक है ना, एनी हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, ऐसे करके आगे बढ़ते रहोगे। सो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें देख ली, सो नो। यस तो अब ट्राई क्या करना है, ट्राई करना डेली। 30 मैंने बहुत ही कम दिया क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, तो एक काम कर दो 30 को मैं 50 कर देता हूँ, क्योंकि ये संडेस बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं। सुनो, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, संडेस बन गया तो भैया 10-20 मिनट लगाकर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आगे बड़े बड़े संडेस आ जाएंगे तो मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी ट्राई करना डेली 50 संडेस को ट्रांसलेट करने का, इजी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इनिशियली व्हेन यू विल ट्राई टू स्पीक, आपका दिमाग उतनी तेज काम नहीं करेगा। जब लिख लिख कर संडेस को बनाओगे, एट दैट टाइम योर माइंड इज गोना बी सुपर फास्ट। माइंड को क्लियर हो जाएगी भैया करना क्या है, और एक बार आपके माइंड में क्लियर हो गया कि भैया कहाँ पर क्या करना है, फिर देखो उसका कमाल। तो आपको स्टार्ट करना है, सो दैट आगे चल के जैसे जैसे रूल देखोगे वहाँ पर कन्फ्यूजन आया है, और जब आप डेली ट्रांसलेट करने की ट्राई करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ कवर करना आसानी से। तो इनिशियली आपको लिसनिंग सुनना है और बोलना है, अच्छा बहुत ज़्यादा। राइटिंग वाइटिंग को छोड़, राइटिंग सेंटेंस को राइटिंग करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो लिसनिंग करना है और स्पीक करना है। तो सेंटेंस को सुनो, जैसे मैं अगर यहाँ से बुलवाता हूँ तो सुनो और बोलो, और राइट करके क्या करना है, राइट करके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करना है, ठीक है जी। यस सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। और अगर इतना आपने कर लिया, डेली ट्राई करना 50 सेंटेंस, आई थिंक 20 मिनट्स के अंदर डन हो जाएंगे, इतना तो कर ही सकते हो। सॉरी एक्सक्यूज मी। तो मैंने बोला इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप दिन में 1 घंटे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना, वाई एम आई स्नीजिंग, तो अगर दिन में 1 घंटे प्रैक्टिस करते हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर 1 आवर इन अ डे, तो ट्राई करना आधे घंटे आपकी राइटिंग में चले जाएंगे, ठीक है ना। इनिशियली आपको यही करना है, आधे घंटे राइटिंग के अंदर चले गए, और आधे घंटे जो आपने सेंटेंस लिखा, अगर आपको पता है कि वो सेंटेंस सही है तो उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो स्पीकिंग करके, ठीक है ना। तो आधे घंटे राइटिंग में स्पेंड करो, आधे घंटे स्पीकिंग में स्पेंड करो। अगर इन 2 चीज़ों को कवर कर लिया तो रूल्स आपसे अच्छे से आ जाएगा, रूल्स के साथ साथ उनका यूज करना अच्छे से आ जाएगा, विच मींस आपसे स्पोकन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत चीज़ों पे फोकस नहीं करना सर, वाचिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, ठीक है ना, और अच्छे से आई मीन वाचिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये सारे के सारे ऑप्शन इनको कब करना है, इनको तब करना है जब आपसे सारे के सारे रूल्स बनने लगे, आपसे धीरे धीरे बोलना आने लगे। तो इनिशियली आपको बस इसी पे फोकस करना है, राइट करो स्पीक करो, राइट करो स्पीक करो, लिसन करो स्पीक करो। जब धीरे धीरे सब कुछ बनने लगेगा, देन ये लास्ट की ऑप्शन है कि आपसे इंग्लिश बोलना आ गया, फिर रीडिंग करो और बेहतर होगा, राइटिंग करो और ज़्यादा बेहतर होगा, कोई सीरीज़ देखो, इंग्लिश में मूवीज़ देखो और ज़्यादा अच्छा होगा। इज दैट क्लियर? यस सो राइट नाउ द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन कि आपको रूल याद करना है, रूल समझ गए, संडेस बहुत सारे बनाओ फिर बोलो। तो सिंपली आपको स्पोकन में फोकस करना है। जब आपसे बेसिक डन हो गया, देन आप फिर वॉचिंग इन सब पे मूव कर सकते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा राइट टाइम पे। बट राइट नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। एनी कंफ्यूजन? नो चलो, अब आई होप आप लोगों ने वर्ब्स को अच्छे से याद कर लिया, ठीक है ना। डेली आपको 10 वर्ब्स मिलेंगे, मैंने 2 क्लासेस में 20 वर्ब्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, और ये 10 वर्ब्स आज के लिए, से, हियर, लूज, मेक, मीट, फ्ली, स्टैंड, शाइन, विन, बेयर। अब अगर इन वर्ब को लर्न करने में, वर्ब के प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो 10 डेज का ऑलरेडी मैंने चैलेंज बनाया है, तो आप उस चैलेंज को जाकर देख सकते हो अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है ना। आप उस चैलेंज को फॉलो कर सकते हो, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। बाय द वे अगेन आई एम हियर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। या तो चैलेंज को देख लो या तो कोर्स के साथ आगे बढ़ते रहो। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको 38 वर्ब्स याद करना है, 38 to 39 दैट इज इट, ठीक है ना। मान लेते हैं 39, तो इंग्लिश में सिर्फ 39 वर्ब्स को याद करना है। इसको याद करना आई डोंट थिंक आपके लिए बड़ी बात होगी, बहुत सारा तो आपसे पहले से बनता है। उसके बाद जो वर्ब्स बनेंगे यानी 39 से मिलकर बनेंगे, ठीक है ना। 39 के जैसे रिमेनिंग वर्ब्स होंगे तो आपको याद कर लेना। सो दिस इज द बेस्ट वे, बेस्ट ट्रिक है आपको वर्ब्स को याद करने के लिए, बहुत ही आसान से आपको वर्ब याद हो जाएंगे। सो दिस वाज इट, और इसी तरीके से हम इस क्लास का दी एंड करेंगे, ठीक है ना। तो इन सारे जो भी आज आपने देखा तो इन सब का अच्छे से रिवीजन कर लेना। डे 4 में हमने टू बी और टू हैव के बारे में और ज़्यादा देखा, संडेज कैसे बनते हैं हमने, फिर इनका संडेज बनाया बहुत सारे, फिर हमने क्वांटिफायर्स को देखा, सम एनी इन सबको, फिर हमने टू का स्पेशल यूज़ देखा, फिर हमने नथिंग बट को देखा, इट्स नो यूज़ को देखा, और इन कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए फिर लास्ट में हमें वर्ब मिला होमवर्क के तौर पे, इन्हें आपको याद करना है। आपने इस पर्टिकुलर लेसन को डन किया। कोई कन्फ्यूजन अभी तक में? नो सर। चलो, अब मैं यहाँ पर आपको अलग से होमवर्क दे रहा हूँ जो पक्का डन होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। थोड़ा ज़्यादा लाइक 10-20 मिनट लग सकते हैं उसको करने में, बट दैट्स गोना बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, मैं प्रीपोजिशन की लिस्ट दे रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, और अगर याद करने में दिक्कत होगी तो उसको याद करने में मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स है बुक में, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम मेनली मूव करने वाले इस लेसन पे, यहाँ पर ये सारे प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ट्राई करना ये प्रीपोजिशन आपसे याद हो जाए। बहुत सारे पहले से बन रहे होंगे, बहुत सारे कुछ नए भी हो सकते हैं। सो नाउ यू हैव टू डू योर बेस्ट टू लर्न द प्रीपोजिशंस, दीज वंस।
अगेन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको मैं 2 दिन दूंगा इसके लिए, कल इनके बारे में बात कर रहा हूँ, कल के बाद कल का भी समय आपको इनको याद करने के लिए मिलेगा, ठीक है। बट अपना बेस्ट देना है सो दैट आप इनको याद कर सको एक बार, ठीक है जी। अरे हाँ कि ना बाबा, जल्दी से बताइए। Yes, sir. ठीक है, टेंशन मत लेना, आपको काफ़ी समय दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप 100% अपना देते हो देन आपको इनफ टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं तो कोर्स कंप्लीट 2 महीने में ही कर देता, सीरियसली बिलीव मी। 2 महीने के अंदर आपका ये पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगेन आपको मैं 3 महीने के लिए इसलिए दिया ताकि 1 महीना मिल जाए अच्छा खासा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो कोर्स इस तरीके से डिजाइन है कि 2 महीने के अंदर मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, और ऐसे कंप्लीट करूंगा कि आपको एटलीस्ट बना पाओगे सेंटेंस, लिख कर ही बना पाओगे, ज़्यादा बोल नहीं पाओगे बट बना पाओगे। लेकिन 3 महीने इसलिए लिया क्योंकि आपको अपनी स्पोकन में भी फोकस करना है, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू शुड बी एबल टू स्पीक। और इतना करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए हम 3 महीने का पर्याप्त समय लेंगे। और इस तरीके से समय लेकर मतलब पर्याप्त मतलब इनफ टाइम लेंगे, और इनफ टाइम लेकर हम इंग्लिश सीख रहे होंगे। टेंशन मत लीजिए, मुझ पे सब छोड़ो भैया, लीव ऑल द थिंग्स टू मी एंड यू फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। इज दैट क्लियर? ऑलराइट देन, दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, अदरवाइज हम कल मिलेंगे। डेली 8:30 to 9:30 आपकी क्लास होने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। इज इट? Okay, sir. ऑलराइट, बाय बाय एवरीबॉडी। जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई कैन टर्न माय वेब कैम ऑन राइट नाउ। Not, it's not getting on. Never mind, I will fix it tomorrow. So bye bye, take care, good night, and I'm gonna see you tomorrow. I will be sending the PDF too. Okay, thank you, sir. You're welcome, take care.